बुद्ध राजगृह के वेणुवन में चूल पंथक थेर को उपदेश करते हैं। धम्मपद के सूत्र 25 में बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आत्मा का उत्थान कर अप्रमादी एवं आत्मसंयमी होकर स्वयं को उस द्वीप के समान बना सकता है जिसे कोई भी जलप्रपात नहीं डुबो सकता। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आत्मा का उत्थान कर अप्रमादी एवं आत्मसंयमी होकर स्वयं को उस द्वीप के समान बना सकता है जिसे कोई भी जलप्रपात नहीं डुबो सकता। अप्रमाद वर्ग अपमाद वर्ग, इस वर्ग से, इस चैप्टर से धम्मपद का सूत्र 25 लिया जा रहा है। बुद्ध वेणुवन में है। चूलपंथक नाम का एक भिक्षु किस तरह से भिक्षु बना, पहले इस कथा को समझते हैं। मगध में कहते हैं कि एक धनी था, उसका नाम श्रेष्ठी था। उसका घर संपन्न था, धन धान्य से भरा हुआ। परिवार के सभी लोग साथ रहते, व्यापार करते और सभी का आपस में अच्छा मेल जोल। श्रेष्ठी व्यापार के लिए जहां कहीं भी जाता अपने बड़े प्रपौत्र को साथ ले जाता। उसका नाम महापंथक था। महापंथक को इसलिए ले जाता क्योंकि महापंथक बहुत ही बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, बहुत ही समझदार पोता था उसका। और एक और छोटा पोता था श्रेष्ठी का, यानी महापंथक का एक और छोटा भाई था जिसका नाम चूलपंथक था। महापंथक दादा के साथ जाता तो क्योंकि दादा तथागत के धम्मोपदेश सुनने के लिए भी जाया करते थे, तो महापंथक को भी साथ में ले जाते तो महापंथक भी भगवान के धर्म श्रवण का लाभ लेता, धर्म श्रवण का लाभ उसे मिलता। बड़ा होने पर महापंथक ने प्रवज्ञा ग्रहण कर ली और भगवान के संग में दीक्षित हो गया। महापंथक मेधावी था, तीक्ष्ण बुद्धि वाला था और इसीलिए उसको सभी गाथाएं, सभी भगवान के उपदेश कंठस्थ हो गए थे। वहीं चूलपंथक, उसका छोटा भाई, जो मंदबुद्धि था, उसकी स्मरण शक्ति भी अच्छी नहीं थी, बहुत ही दुर्बल। वह भी एक दिन भगवान के धर्म में प्रविष्ट हो गया। उसने भी प्रविज्ञा ले ली और बौद्ध गाथाओं में, साहित्य में इस बात का जिक्र आता है कि पिछले जन्म में जब कश्यप बुद्ध थे, उस समय किसी आलसी भिक्षु का मजाक उड़ाया था चूलपंथक ने, इसलिए वह इस जन्म में मंदबुद्धि हुआ था। ऐसी कथा है बौद्ध साहित्य में। लेकिन इस समय दोनों ही भाई भिक्षु हो चुके थे, दोनों ने प्रवज्ञा ले ली थी, दोनों ने भगवान के संघ में प्रवेश पा लिया था। एक समय जब भगवान राजगृह के वेणुवन में विचरते थे, बिहरते थे, यह दोनों ही भिक्षु वहीं थे। क्योंकि चूलपंथक बहुत ही दुर्बल स्मरण शक्ति का था और कहते हैं कि एक एक गाथा को 4 महीने में भी वो याद नहीं कर पाता था। इसकी वजह से महापंथक, जो उसका बड़ा भाई था, वो बहुत खिन्न रहता, उससे बहुत चिढ़ा रहता
और बार बार चूल पंथक को यही कहता कि वो बिहार को त्याग दे, उसके बस का है नहीं, उसे वापस गृहस्थ धर्म में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। और चूल पंथक इन सभी बातों से अपमानित महसूस करता, परंतु स्मरण शक्ति को, मेधा को बढ़ाना उसके वश में था भी नहीं। वो प्रयास बहुत करता, लेकिन यह सब बात उसके लिए बहुत दूभर हो गई थी। और इतना अपमानित होता चूल पंथक अपने बड़े भाई के द्वारा कि उसको बिहार में रहना अब दूभर हो गया था। वो बहुत ही निराश और बहुत ही हताश रहने लगा। एक समय एक युवक बिहार में आया और उसने सभी भिक्षु संघ को भोजन के लिए अपने घर में निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया और साथ में तथागत को भी आमंत्रित किया। उस समय उस बिहार में महापंथक मुखिया था। उसने भिक्षुओं की लिस्ट बनाई, लेकिन उस लिस्ट में उसने चूल पंथक यानी अपने छोटे भाई का नाम नहीं जोड़ा। चूल पंथक बहुत खिन्न हो गया, अपमानित महसूस करने लगा। बिहार से जाना चाहता था, निकल जाना चाहता था, दुखी और निराश, बहुत ही उदास। उसी समय तथागत का वेणुवन में आगमन हुआ। उन्होंने चूल पंथक अश्रुपूर्ण नेत्रों से बहुत ही दुखी, बहुत ही रोते बिलखते हुए वंदना करता है महाकारुणिक भगवान से कि आप दया के सागर हैं, अंतर्मन की जानते हैं, मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, आप ही मेरे ऊपर कृपा करें। तभी तथागत ने उसको कहा कि हाथ पांव धो, बैठो, और उसे एक कपड़ा दे दिया और कहा कि शुद्ध वस्त्र का मनन करो, शुद्ध वस्त्र का मनन करो। वह सामने बैठ गया, पूर्व दिशा की तरफ उसने मुंह कर लिया और तथागत के द्वारा दिए गए कपड़े को मसलता है, रगड़ता है, शुद्ध वस्त्र का मनन करता है। तथागत के इस वाक्य को कि शुद्ध वस्त्र का मनन करो, इसे बार बार दोहराने लगा। तथागत अन्य भिक्षुओं के साथ जीवक के घर में भोजन हेतु चले गए। बैठते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तथागत की अनंत अनुकंपा, दया चूल पंथक पर होती है। चूल पंथक वहीं पर ध्यानस्थ होता है, कपड़ा मलता है, रगड़ता है, कपड़े को रगड़ते रगड़ते महसूस करता है बुद्ध के उन वचनों को कि शुद्ध वस्त्र का मनन करो। कपड़ा धीरे धीरे कठोर होता जा रहा है, उसे ज्ञान होता है सभी वस्तुओं का स्वभाव क्षणिक है, परिवर्तनशील है। वह ध्यान लगाता है, उसे अपने सामने तथागत नजर आते हैं। तथागत के दर्शन करने लगा, सुनता है, बार बार उन्हीं शब्दों को, तथागत के मुखार बिंदु से निकले हुए उस वाक्य को वह सुनने लगा। शुद्ध वस्त्र का मनन करो, यह मात्र कपड़े का ही टुकड़ा नहीं जो धूल से, मैल से गंदा हो गया। मनुष्य में 3 तरह के मैल हैं, राग, द्वेष और मोह, अर्थात आर्य सत्यों का ज्ञान न होना। और जिसको आर्य सत्य का ज्ञान हो गया वह अहर्त हो जाता है, निर्वाणगामी हो जाता है, वह ध्यानस्थ होता है, उसमें अंतर्दृष्टि पैदा हो जाती है, वह अहरत्व को उपलब्ध हो जाता है। उधर भोजन दान का कर्म संपन्न हुआ। सभी भिक्षुओं ने
भोजन किया, तथागत ने भी भोजन किया और फिर पुण्यानुमोदन की बात उठने लगी। तभी भगवान ने अपने भिक्षा पात्र को हाथ में लिया और बोला कि बोलते हैं कि क्या कोई भिक्षु बिहार में रह गया है? उत्तर मिला, नहीं, कोई भिक्षु नहीं रह गया। तब तथागत ने खुद ही बोला कि वहाँ एक भिक्षु है चूलपंथक, उसे बुलाओ, उसको लेकर आओ। जीवक के घर से संदेशवाहक गया और देखता है, अचंभा हो जाता है कि बिहार में हजारों एक जैसे भिक्षु हैं। दौड़ा दौड़ा वापस आता है, सारी बात बतलाता है। संदेशवाहक को दोबारा भेजा जाता है और कहा जाता है कि जाओ चूलपंथक के नाम से पुकारो और चूलपंथक को लेकर आओ। संदेशवाहक दोबारा गया, उसने आवाज़ लगाई, चूलपंथक। वहाँ ध्यानस्थ सहस्त्र भिक्षु एक साथ बोलते हैं कि मैं चूलपंथक हूँ, मैं चूलपंथक हूँ। वह विस्मय में पड़ गया और फिर दौड़ा दौड़ा वापस आ गया जीवक के घर और सारा वृत्तांत सुनाया। और उस दोबारा से पुनः निर्देश मिलता है कि जाओ चूलपंथक को लाने का काम तुम्हें ही सौंपा गया है। और इस बार उसे समझाया गया कि जैसे ही वो वहाँ जाए और चूलपंथक को आवाज़ दे और जो पहले बोले उसी को आग्रह करके ले आओ। संदेशवाहक गया, चूलपंथक को निवेदन करता है, आवाज़ आती है, पहली आवाज़ निकालने वाले भिक्षु को वो पकड़ कर ले आता है। जो ही संदेशवाहक उसके पास पहुंचता है, दूसरे सभी भिक्षु गायब हो जाते हैं। वह अवाक रह जाता है, विस्मय में पड़ जाता है कि यह क्या हुआ। तब उसे यह आभास हुआ कि चूलपंथक ने अपनी रिद्धि से पैदा किए थे। अपनी रिद्धि सिद्धि से इतने सारे अपने ही जैसे भिक्षु बना दिए थे। वो रिद्धिवान हो चुका था, अहरत्व को उपलब्ध हो चुका था, घड़ी भर में अहरत्व को उपलब्ध हो गया। चूलपंथक जीवक के घर आता है, भोजन प्राप्त करता है। भोजन दान के बाद पुण्यानुमोदन होता है और तथागत निर्देश देते हैं चूलपंथक को, चूलपंथक तुम धर्मोपदेश करोगे। सभी भिक्षु बिहार में आते हैं। चूलपंथक बड़ी तन्मयता से, गंभीरता से, उद्यम से और बड़े ही संयम से धर्मोपदेश करता है। भिक्षुओं को इस परिवर्तन पर आश्चर्य हुआ कि घड़ी भर पहले यह बहुत ही निराशा और बहुत ही खिन्नता से भरा हुआ चूलपंथक, जिसकी मंद बुद्धि है, जो 4-4 महीने तक भी किसी गाथा को नहीं याद कर पाता, इसको अहरत्व कैसे उपलब्ध हो गया। सबको जिज्ञासा हुई कि भगवान से पूछा जाए। उन्होंने भगवान से कहा कि भंते, चूलपंथक ने अहरत्व को प्राप्त कर लिया। भगवान ने कहा कि हाँ भिक्षुओं, जो व्यक्ति 4 मास में एक गाथा विस्मरण नहीं कर सकता था, उसने किस प्रकार कुछ घड़ियों में ही अहरत्व को प्राप्त कर लिया। भगवान ने धर्म प्रविषय किया। उनका उद्बोधन था कि अपने आप को उत्साह से, अप्रमाद से, संयम और दम से जो अपने को ऊपर उठा लेता है, वह अपने लिए ऐसा द्वीप बना लेता है जिसकी किसी भी प्रकार के बाढ़ में चपेट में आने की कोई आशंका नहीं रहती। ऐसा द्वीप बना लेना कि किसी भी प्रकार की बाढ़ अपनी चपेट में उसको नहीं ले सकती। ऐसे मेधावी पुरुष और उद्यमी व्यक्ति को अपने लिए ऐसा द्वीप बना लेना चाहिए जिसे बाढ़ न डुबो सके। तब बुद्ध ने, तब तथागत ने, तब भगवान ने यह गाथा कही थी, उठा नेन मादेन संयन मेन दमेन च दीपं कैराथ मेधावी यंग ओधो नाफिकीरती। उठा नेन अपमादेन, अपने आप को इतना ऊपर उठा लेना। मेधावी पुरुष अपने आप को ऊपर उठा लेता है और ऐसा द्वीप बना लेता है
कि उस द्वीप को फिर कोई बाढ़ अपने चपेट में नहीं ले सकती। तब बुद्ध ने चूल पंथक ठेर को उपदेश देते हुए धम्मपद के सूत्र 25 में यह बात कही थी कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आत्मा का उत्थान करता है, अपने आप को ऊपर उठा लेता है, सुख दुख से ऊपर उठा लेता है। और कैसे उठाता है? उद्यमी होकर, पूरा दम लगा देता, पूरा जोर लगा देता है, बुद्ध के प्रवचनों को अपने जीवन में उतारता है, शील के नियमों का धारण करता है और दीक्षा जो दी गई है विपश्यना का सहारा लेकर समद्भावना और विपश्यना भावना का इतना अभ्यास करता है कि उसके सभी आश्रव गिर जाते हैं और वह अप्रमादी हो जाता है। और जब तक वह अप्रमादी होता है, जब तक वह प्रमाद से घिरा होता है, तब तक वह मंदबुद्धि ही होता है, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान क्यों न समझे अपने को। लेकिन जब वह अप्रमादी हो जाता है, जब उसके अंदर चेतना आती है, जागृति आती है, होश जगता है, तब वह आत्मसंयमी हो जाता है। आत्मसंयमी होकर स्वयं को उस द्वीप के समान बना सकता है जिससे कोई जलप्रपात फिर डुबो नहीं सकता। और जिस भी व्यक्ति ने अपनी तरफ से इतना दृढ़ संकल्प लिया, अपनी तरफ से इतनी मेहनत की, इतना उद्यम किया, अपनी तरफ से जिसने पूरा दम लगा दिया, उसके ऊपर बुद्ध की, तथागत की, सद्गुरु की अनुकंपा ऐसे ही होती है जैसे चूल पंथक थेर को तथागत ने कहा था, एक वस्त्र देकर कि शुद्ध वस्त्र का मनन करो। यह शुद्ध वस्त्र का मनन करो क्या है? शुद्ध वस्त्र का मनन करने का अर्थ है जो बाद में बताया गया कि मनुष्य में 3 तरह के मैल हैं, राग, द्वेष और मोह। और आर्य सत्यों का ज्ञान न होने के कारण ही यह राग, द्वेष और मोह हावी हो जाते हैं। और जिस भी व्यक्ति ने पूरी तन्मयता से, पूरी तल्लीनता से अपने जीवन को लगाया, मेहनत की, उस पर तथागत की दया, तथागत की कृपा, तथागत का दया भरा हाथ उसके सिर पर होता है और घड़ी भर की भी देर नहीं रहती। चूल पंथक जो कुछ समय पहले ही, घड़ी भर पहले ही मंद बुद्धि था, जिसके अंदर कोई मेधा नहीं थी, जो बहुत ही अपमानित महसूस करता था, खिन्न रहता था, दुखी रहता था, निराश और उदास रहता था, महाकरुणिक दया के सागर तथागत ने उसके ऊपर करुणा बरसाई, उसके ऊपर दया, मेहर, कृपा का हाथ उठाया और उसको उसी समय अहरत्व को उपलब्ध करा दिया। सिर्फ इतनी सी देर भी नहीं है, अगर अपनी तरफ से पूरी मेहनत हो, अपनी तरफ से अगर पूरा संकल्प लिया जाए, अपनी तरफ से अगर सारा दम लगाया जाए, उद्यम किया जाए, तो फिर तथागत की तरफ से कोई देर नहीं होती। करना तो तथागत ने अपनी करुणा और दया से ही है। मनुष्य के अंदर अपने जोर से, अपने दम से कुछ होने वाला नहीं। अपने दम और अपने जोर से कोई मेधा शक्ति, कोई स्मरण शक्ति बढ़ नहीं सकती। ये किसी के वश में नहीं है। चूल पंथक जैसे ही सभी हम साधारण मनुष्य होते हैं, लेकिन तथागत की करुणा और दया उसी के ऊपर होती है जो व्यक्ति अपने को
पूरी तरह से झोंक देना चाहता है। जिसने अपने कमजोरियों को देखा, जिसने अपने को अपमानित महसूस किया, खिन्न महसूस किया, जिसने महसूस किया कि वो चाहता है अपने को बदलना, जिसने पूरा उद्यम किया, उसको तथागत निराश नहीं करते। घड़ी भर के अंदर ही उसको अहरत्व में डुबा देते हैं, उसको अहरत्व उपलब्ध करा देते हैं। हमें तथागत की शरणों में, तथागत की शरण में पूरी तरह से अपने को उद्यमी बनकर, साहसी बनकर लगा देना चाहिए और निरंतर प्रयास करने का संकल्प लेना चाहिए। नमो बुद्धाय।